Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा. आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी आगे स्टार्ट करते हैं. अब जो है जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इनकी जो मेहंदी और हल्दी की रस्म है वो हो चुकी थी और इन रस्मों के बाद सब लोग थक कर जो है सो जाते हैं. नेक्स्ट डे होता है और आज जो है शादी होने वाली थी. इनकी जो शादी का टाइम है वो दिन का था. अब जो है सब लोग अपना उठते हैं, रेडी शेडी होते हैं, मतलब जस्ट नॉर्मली भी घर के अपने जो थे वो कपड़े पहनते हैं. सब लोग पहले साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा जो भी उसके बाद काम था थोड़ा बहुत वो करने लगते हैं. और यहाँ जो कशिश है वो बहुत हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, उसके बाद जो करना हो कर लीजिएगा. तो अब यहाँ जो रश्मि जी हैं, सॉरी गाइस, सॉरी, आई मीन मिसेस चौधरी, यस हाँ यही सा नेम था, सॉरी. आते सीन पे यहाँ जो मिसेस चौधरी हैं वो बोलती हैं, कशिश बेटा अभी नहीं, अभी ना पहले थोड़ा सा काम करने दे और एक रस्म और करनी है, अभी उसकी तैयारी करने दे, उसके बाद मैं तेरी बात सुनूंगी, ठीक है. और ये चीज़ बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और जो भी इनका लाइक शादी हो, आई मीन क्या बोलते हैं, बारात निकलने से पहले कुछ तो पूजा पाठ का कुछ होता है, ठीक है. आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे ना इस रिचुअल के बारे में अभी 1-2 दिन पहले पता चला है कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं अभी एक पास की शादी में गई थी तो ये कुछ था और इसके बारे में मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है. मेरे को बस इतना पता है कि कुछ होता है. अब जिसके यहाँ होता हो यार वो मान लेना, ठीक है. एनीवेज हम आते हैं आगे. तो अब यहाँ जो कशिश है उसको भी सब लोग भेज देते हैं रेडी होने के लिए. तो कशिश भी अपने रूम में चली जाती है, वो भी रेडी होने लगती है. यहाँ जो कशिश की मॉम है वो लाइक सारी तैयारियों में लग जाते हैं और उसके बाद बाकी सब लोग भी बारात के लिए तैयार होने लगते हैं. अब यहाँ जो कशिश है वो फुल रेडी हो चुकी थी और वो अपने रूम में ही बैठी थी. कशिश ने पहना था 3 पीस सूट और वो अब जो है फुल अपना जो क्या बोलते हैं सहरा वहरा लेके सब पूरा रेडी हो चुकी थी. अब यहाँ जो सॉरी यार, मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले अकीरा वाली स्टोरी रिकॉर्ड करी है, मेरे को थोड़ी होता ना नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके लिए सॉरी. एनीवेज यहाँ जो मिसेस चौधरी हैं वो आती है वहाँ पे कशिश के पास और वो जब कशिश को ऐसे देखती हैं तो उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं. यहाँ कशिश एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, क्या हुआ माँ? तो यहाँ जो मिसेस चौधरी थी वो बोलती है, आज मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है. सोच रही हूँ अभी कल तक ये गुड़िया मेरे पास आती थी अपने कपड़ों के कलर पूछने के लिए कि माँ ये वाला सही लगेगा, ये वाला सही लगेगा, और आज देखो मेरी गुड़िया अपनी शादी करने जा रही है. यहाँ जो कशिश थी वो एक स्माइल करती है. देन रश्मि जी कहती है, यार सॉरी, ये सासू माँ वाले सीन पे ना मेरे को बार बार रश्मि जी याद आ रही हैं, सॉरी. आई मीन मिसेस चौधरी कहती हैं कि बेटा देखो, अब से जो भी डिसीजन लो ना, सिर्फ अकेले नहीं, अनन्या की भी परमिशन लेना और कभी कोई ऐसी चीज़ मत करना जिससे उसे हर्ट हो, क्योंकि अगली लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है और वो ये सोच कर आ रही होगी कि शायद तुम उसे सबका प्यार दोगी. बेटा वो यहाँ पे ना हम सब में सबसे ज़्यादा क्लोज तुम्हारे होगी और जैसा बर्ताव तुम रखोगी ना उसके साथ, वैसे ही तुम्हारी पूरी फैमिली, इवन तुम्हारे साइड के सारे रिलेटिव रखेंगे. आई बात समझ में तुम्हें? अगर तुम उसको थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं दोगी ना तो कोई भी नहीं देगा, और जहाँ तुमने उसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करी ना तो किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे होते हुए कोई उससे कुछ बोल जाए. और मेरे को अपने बच्चे पे इतना तो भरोसा है कि अगर वो अगले बच्चे को लेकर आ रहा है तो बेटा तेरे रहते हुए कभी उसके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए. हमेशा उसके सम्मान का, उसकी खुशियों का, उसकी हर चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है, ठीक है. और जहाँ तुम्हें ये लगे ना कि
इसकी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें उस जगह पलट कर नहीं जाना। तो यहाँ जो कशिश है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो मिसेस चौधरी थी वो कहती है बेटा चलो अब। और उसके बाद वो खुद कशिश का हाथ पकड़ती हैं और उसे बाहर लेकर आती हैं। उसका देन जो तिलक होता है वो करते हैं और उसके बाद जो पूरी बारात थी वो ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है। दूसरी तरफ जो अनन्या है वो भी सुबह अपना उठकर नाश्ता वगैरह करती है और थोड़ी देर बाद जो उसको रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ये सब लोग आ जाते हैं अनन्या को रेडी करने के लिए। अब यहाँ जो अनन्या है उसे भी एज अ ब्राइड बहुत अच्छे से रेडी करा जाता है। अनन्या ने पहना था रेड कलर का लहंगा, होता है ना लाइक फुल ट्रेडिशनल ब्राइड वाला, ठीक है, सेम वैसा उसने वो पहना था और उसे बहुत अच्छे से रेडी करा गया था। यहाँ अब जो अनन्या है वो अपनी माँ की तरफ देखती है। यहाँ जो मिसेस सोलंकी है वो भी अनन्या के पास आती हैं और उसके पास आकर बैठती हैं। जो बाकी सब लोग थे उनसे कह देती हैं आप सब ज़रा बाहर जाइए, मुझे इससे बात करनी है। तो वो सब लोग भी बात को समझते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। देन यहाँ जो मिसेस सोलंकी है वो अनन्या से कहती हैं बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मैंने हम दोनों ने तुम्हारे लिए इस दिन के कितने सपने सजाए थे। लाइक हमें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी ये गुड़िया जो कल तक अपने खिलौनों से खेलती थी आज खुद इतनी प्यारी तरीके से सजी है। और पता है अभी भी यही फील हो रहा है जैसे तुम सच में अपने गुड़े गुड़िया से खेल रही हो। तो यहाँ जो अनन्या है वो उनकी तरफ देखती है और उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनन्या उन्हें हक करती है। देन मिसेस सोलंकी कहती है बेटा देखो तुम जा तो रही हो लेकिन कभी ये मत सोचना कि पीछे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। जब भी तुम्हें हमारी याद आए ना तुम बस एक बार कॉल कर देना, हम आ जाएंगे, ठीक है। और बेटा देखो सब चीज़ से बड़ा होता है खुद का स्वाभिमान, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कभी भी इसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। और बेटा तुम दूसरे घर में जाओगी तो वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एडजस्ट होने में। इस बीच अपने पार्टनर का हाथ थाम कर रखना क्योंकि तुम एक उसके साथ अपने बंधन बांध कर जा रही हो और उस बंधन के सहारे ही तुम्हें सबसे अपने रिश्ते जोड़ने हैं। तो बेटा कभी भी अगर लगे ना कि चीज़ें बिखर रही हैं तो ज़रा समय लेकर सोचना, ठीक है। और कभी भी अगर प्रॉब्लम हो बस एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। और देखो बेटा पति पत्नी का रिश्ता ना ऐसा होता है अगर तुम मनाना चाहो तो दुनिया में सबसे गहरा, और अगर तुम ना निभाना चाहो तो एक नाजुक सा धागा। और रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल। और बेटा पता है आज मैं और तुम्हारे पापा कितना खुश हैं कि आज मेरे बच्चे ने खुद अपने लिए अपना पार्टनर चूज़ करा है और आज हमारे बच्चे का इतना बड़ा दिन है। इतनी देर में जो मिस्टर सोलंकी थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं क्या बातें चल रही है माँ बेटी के बीच में, भाई हमें भी ज़रा बता दो, हमारी भी गुड़िया रानी है। तो अनन्या एकदम से खड़ी होकर उनके पास जाती है, उन्हें हक कर लेती है। यहाँ मिस्टर सोलंकी भी उसे हक करते और कहते हैं बेटा क्या हो गया। तो जो अनन्या है वो लाइक कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वो कहते हैं अरे मेरी बच्ची रो क्यों रही है, क्या हो गया, कुछ बोला क्या तुम्हारी मॉम ने, देखो तुम बताओ। अभी ना अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ बोला होगा। तो मिसेस सोलंकी खड़ी होती है और बोलती है क्या नहीं फिर क्या कर लोगे। तो मिस्टर सोलंकी अनन्या की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दूंगा, कोई बात नहीं। तो अनन्या हंसती है और अपने डैड को हक करती है। देन मिस्टर सोलंकी कहते हैं बेटा बैठो। उसके बाद वो अपनी गुड़िया को बिठाते हैं और खुद भी उसके पास बैठते हैं और कहते हैं बेटी पता है हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतना जल्दी आएगा।
बिकॉज़ तुम हमारे लिए कभी बड़ी हुई नहीं, बिल्कुल छोटी सी बच्ची रही। लेकिन देखो ना, समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। आज अभी कल तक तो मेरी गुड़िया अपने डॉक्टर के खिलौनों से खेलती थी, फिर एक असली डॉक्टर बनी और आज एक ब्राइड भी बनी है। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, तो अनन्या अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है कि हाँ पापा। देन यहाँ जो उसके पापा थे वो कहते हैं, बेटा आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं करा कि तुम्हारी वजह से मेरा कभी सर झुका हो। इवन मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कुछ भी गलत होने पे बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके माँ बाप का सर झुक जाता है। लेकिन मेरी गुड़िया ने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं करा। जो भी करा, हमेशा हमेशा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए करा। कभी कुछ गलत तो करा ही नहीं है मेरी बच्ची ने। यहाँ अनन्या उनकी तरफ देखती है। देन वो कहते हैं, बेटा इसके लिए थैंक यू सो मच कि तुमने हमारा इतना सम्मान दिया, हमारा इतना स्वाभिमान रखा, उसके लिए थैंक यू। यहाँ जो अनन्या है वो कहती है, पापा कैसी बात कर रहे हो। देन वो कहते हैं, लेकिन गुड़िया सुनो मेरी एक बात, आज तुम हमेशा इसके बाद इसको याद रखना, ठीक है। तो अनन्या अपना सर हाँ में लाती है। देन वो कहते हैं, गुड़िया तुम भले ही जा रही हो, लेकिन मेरा बेटा जब भी लगे ना कि पापा की याद आ रही है, तो पापा को बस एक बार कॉल कर देना, ठीक है। पापा लेने आ जाएंगे। और वहाँ पे जाके ना कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बता दियो, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब देख कुछ भी होगा ना, मैं आ जाऊँगा तेरे को लेने, ठीक है। और बेटा कुछ भी ना पापा से छुपाइयो नहीं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को बता दियो, ठीक है। और ज़बरदस्ती कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरा मन ना हो ना तो तू मेरे को बस बता दियो, ठीक है। मैं आ जाऊँगा। और वो बोल रहे थे और बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा अगर तेरे को कभी कोई तकलीफ हो ना तो बस एक बार ही अपने पापा को बुला लियो, ठीक है। यहाँ अनन्या उन्हें हक करती है और वो रोने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ उसके डैड भी रो रहे थे। यहाँ जो उनकी मॉम है वो भी, उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि एक पेरेंट के लिए यार उसके बच्चे का आज इतना बड़ा दिन है और आज उसकी विदाई हो जाएगी, आज उसकी शादी है। लाइक बहुत टफ होता है ये किसी भी पेरेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा। यहाँ जो मिसेस सोलंकी थी वो जैसे तैसे उन दोनों को शांत करती हैं और कहती हैं मिस्टर सोलंकी से कि अगर आप ऐसे रहोगे तो उसे कैसे संभालेंगे, हाँ। और अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो, और अभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कैसे चलेगा, हाँ। तो यहाँ वो भी उसकी तरफ देखते हैं और अपने जो आंसू थे उन्हें साफ करते हैं। देन मिस्टर सोलंकी जो थे वो हंसते हुए कहते हैं, लो देखो कर लिया तुम्हारी बेटी ने सारा मेकअप बर्बाद। तो मिसेस सोलंकी भी हंसती है और कहती है, आप जाइए यहाँ से। यहाँ जो अनन्या थी वो भी जैसे तैसे खुद को शांत करती है। और यस, जो अनन्या है, रोकर उसका जो पूरा मेकअप था वो ख़राब हो गया था। उसका जो लाइनर वगैरह था वो थोड़ा फैल गया था। अब यहाँ जो मिसेस सोलंकी वो कहती हैं, बच्चा अब नहीं रोना, ठीक है। ऐसे रो यार आपको तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा और फिर फ़ोटोज़ भी नहीं आएंगी और अच्छी लगोगी ऐसे काजल बहता हुआ। लाइक ऐसे फ़ोटोज़ तो नहीं आने चाहिए ना। तो अनन्या थोड़ा हंसती और बोलती है, हाँ नहीं करो ना। तो जी हाँ, जो मिसेस सोलंकी थी वो भी कहती हैं, अच्छा रुक मैं भेजती हूँ, देखो जो मेकअप तेरा ठीक कर दें। तो अनन्या हाँ में सर हिलाती है। देन मिसेस सोलंकी अगेन वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसे वापस रूम में भेजती हैं। तो यहाँ जो वो आर्टिस्ट थी वो भी आकर कहती है, मैडम ये क्या करा आपने, आपने पूरा मेकअप बेकार कर लिया अपना। तो जो अनन्या थी वो सॉरी बोलती है। लेकिन जो वो आर्टिस्ट थी ना वो थोड़े चुलबुले मिजाज की थी, वो भी बोलती है, ज़बरदस्ती शादी करा रहे क्या, तो इतना रो रहे हो, हाँ। अरे आज तो सारी ब्राइड इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो यहाँ जो अनन्या थी वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। यहाँ देन जो वो दीदी थी वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी देन उसके बाद उसका मेकअप ठीक करती हैं। और इसमें उसको थोड़ा टाइम लगता है, जब तक जो है इनके यहाँ पे बारात पहुँच चुकी थी। यहाँ जो मिसेस सोलंकी है वो जाकर जो कशिश है उसका तिलक वगैरह करती हैं, उसको होता है ना आरती वगैरह करना, वो सारी चीज़ें करती हैं। और उसके बाद जो पूरी बारात थी
वो अंदर जाती है। यहाँ अब जो कशिश है वो इधर उधर देखती है, तो काव्या बोलती है, दीदू इतनी जल्दी भाभी नहीं मिलेंगी। तो कशिश बोलती है, ज़रा ढूंढ अनन्या है कहाँ। तो काव्या कहती है, दीदू वेट करना पड़ता है, भाभी जी आ जाएंगी। यहाँ जो कशिश है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो तन्वी है, देन कशिश उसे देखती है और तन्वी भी लाइक कशिश की बात समझती है और वो अपना जो सर था उसे हिलाती है और देन वहाँ से निकल जाती है और वो इधर उधर थोड़ा ढूंढने लगती है। तो उसे पता चलता है कि जो अनन्या है वो अपने रूम में है। तो अब यहाँ जो कशिश है वो मिसेस सोलंकी से कहती है कि आंटी मुझे शादी से पहले अनन्या से कुछ बात करनी है। तो यहाँ जो मिसेस चौधरी थी वो बोलती हैं, कशिश ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ जो कशिश है वो बोलती है, माँ प्लीज़, एंड मेरा उनसे बात करना ज़रूरी है, सो प्लीज़ मुझे उनसे बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ। और यहाँ अब जो मिसेस सोलंकी थी वो बोलती है, हाँ जी बेटा, आपकी ही होने वाली वाइफ है, चाहिए करिए। और उसके बाद वो बताती हैं कि अनन्या का कौन सा रूम है। तो यहाँ जो कशिश है वो वहाँ पे जाती है, वो एक बार डोर नॉक करती है, तो जो डोर था वो ओपन ही था। अनन्या अंदर से कहती है, आ जाइए माँ। उसे लगता है उसकी मॉम आई है। यहाँ जो कशिश है वो अंदर जाती है और उसकी जो नज़रें थी वो नीचे थी। यहाँ कशिश अंदर जाती है और वो जो डोर था वो रुक कर पहले डोर लॉक करती है, देन अंदर आती है। यहाँ जो अनन्या थी वो बेड पे दूसरी तरफ टर्न करके बैठी हुई थी। यहाँ कशिश अपना सर झुकाई ही बोलती है, अनन्या मुझे बात करनी है तुमसे। और जैसे ही अनन्या के कानों में कशिश की आवाज़ जाती है वो एकदम से खड़ी होकर टर्न करती है। कशिश ने जो सहरा पहना हुआ था, अब कशिश उस सहरे को उतारती है। अनन्या उसके सामने आती है और कहती है कि आप यहाँ पे कैसे, और एक सेकेंड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो कशिश थी वो बोलती है, अनन्या मुझे बात करनी है तुमसे। तो यहाँ जो अनन्या थी वो अब बोलती है, कशिश देखो यार, मुझे नहीं पता ये सब किसने बताया है किसने नहीं बताया, बट आई रिक्वेस्ट यू। और ये चीज़ बोलकर वो अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज़ कशिश इस शादी से मना मत करना यार, मैं सब कुछ सहन कर लूँगी लेकिन मेरे मम्मी पापा की इज्जत दाव पे लग जाएगी यार, प्लीज़। यहाँ जो कशिश है वो उसकी बात सुनती है और वो कहती है, अनन्या 2 मिनट बात कर लो बैठ के। तो जो अनन्या थी वो भी वहाँ पे उसके साथ बेड पे बैठती है। देन कशिश कहती है कि ये बात तुम भी जानती हो और ये बात मैं भी जानती हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। और अनन्या सच में मैंने तुम्हें हमेशा से बस एक दोस्त की तरह देखा है। बट उसके बाद कशिश खुद अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, यार मेरी गलती की सज़ा मेरे पेरेंट्स को मत दो, प्लीज़ इस शादी से मना मत करना। और अनन्या आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं होंगी, हम बस एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी इजाज़त ना हो ना तो मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में भी कभी नहीं रुकूंगी। बट अनन्या अगर मैंने इस पॉइंट पे मना करा ना तो तुम्हारे और मेरे दोनों के पेरेंट्स, उनकी इज्जत सब कुछ दाव पे लग जाएगा। यहाँ जो अनन्या थी उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो अपना जो सर था वो नीचे झुका लेती है। देन कशिश खड़े होते हुए कहती है, अगर तुम मान सको ना तो अनन्या, क्या शादी के बाद भी हम बस दोस्त की तरह रह सकते हैं। तो यहाँ जो अनन्या थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कोई जवाब नहीं देती। देन कशिश जाते हुए कहती है, अनन्या अगर अभी भी चाहो ना तो तुम शादी के साथ फेरे लेने से मना कर देना, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे सब चीज़ों से ऊपर तुम्हारी इजाज़त ज़रूरी है। और ये चीज़ बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो अनन्या थी वो वहाँ पे बैठ के इन सब चीज़ों को सोच रही थी और उसकी आंखों से अगेन आंसू आने लगते हैं। कशिश के निकलते ही जो अनन्या है उसके रूम में आती है रितु और अनन्या की मॉम। यहाँ जो कशिश थी वो जाती है। यहाँ मिसेस चौधरी बोलती है, कशिश ये क्या बिहेवियर था। तो यहाँ जो कशिश है वो बोलती है, माँ बस कुछ बातें क्लियर करनी थी और वो हो गया, चलिए अब जहाँ आप
जैसे बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जो मिसेस चौधरी थी वो बोलती है। देन उसके बाद जो अनन्या है वो जाकर स्टेज पे खड़ी होती है। उसके जो कुछ सिंगल फ़ोटोज़ थे वो फ़ोटोग्राफी उसकी चल रही थी। देन वो भी वहाँ सोफ़े पे जो होता है वहाँ पे बैठने वाला, वहाँ पे बैठ जाती है। अब यहाँ जो अनन्या की मॉम है वो अनन्या की तरफ देखती है कि उसकी आँखों में आँसू हैं, तो वो पूछती है, बेटा क्या हुआ, कोई बात है? तो अनन्या उनकी तरफ देखती है और कहती है, गाइस अब वो क्या कहेगी इसका थोड़ा सा कल देखते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय, टेक केयर एंड सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज़ की वजह से। आई नो मेरा गला ख़राब है तो बहुत गंदी आवाज़ आ रही होगी, तुम लोग उसे झेल रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सॉरी आज मैंने नाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी है उसके लिए, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू, बाय, टेक केयर।